हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कान्हा जी की सेवा का आनंद ले रहे होंगे। तो हम बात करेंगे पीड्स में कैसे ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, कैसे ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय में यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, यदि आप ठाकुर जी को काफ़ी पूछते हैं कि जब पीड्स होते हैं तो उसमें ठाकुर जी की पूजा कैसे की जाती है, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो ठाकुर जी की पूजा कैसे हमने करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, आज हम इसी विषय में यहाँ पे बात करेंगे। ठाकुर जी की पूजा देखिए, आप अगर ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को किसी रिश्ते से लेके आते हैं, बाप के रिश्ते से है, भाई के रिश्ते से है, मित्र के रिश्ते से है, जो भी आपने रिश्ता नाता ठाकुर जी से, बाल गोपाल जी से बना रखा है, तो आप उससे दूर तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपने भोजन भी कराना होता है, आपने वस्त्र भी डालने होते हैं, आपने सभी सेवाएं बाल गोपाल के साथ करनी होती हैं। तो यहाँ पे हम इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, जब भी आप ठाकुर जी की पूजा अर्चना, भोजन सेवा करते हैं, वस्त्र सेवा करते हैं, जब भी आप पानी सेवा करते हैं, चाय सेवा करते हैं, जब भी आप कोई सेवा ठाकुर जी की करते हैं, तो आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने अपने पूरे शरीर को साफ कर लेना है, स्नान कर लेना है। अगर आप बार बार स्नान नहीं कर सकते हैं पीड्स में, तो जो नाभि से नीचे का हिस्सा होता है अच्छी तरह से पानी से साफ कर ले, पैड वगैरह अपनी बदल ले। क्योंकि जब हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, ये नहीं है कि आपकी पैड पूरी भर रही है, ठाकुर जी को भोजन कराने चल दी, ऐसा नहीं करना है। आपने जो सुबह की पैड लगी हुई है आपके, वो बदल ले। उससे के बाद अच्छी तरह पानी से साफ कर ले, अपने पाँव साफ कर ले, अपने हाथ मुंह साफ कर ले, और 5 बार कुल्लू कर ले। जो आपके दांत वगैरह होते हैं, 5 बार मुंह में पानी फेर ले। फिर उसके बाद आप ठाकुर जी के पास जा सकते हैं। फिर आप ठाकुर जी से भोजन भी करा सकते हैं, ठाकुर जी से चाय भी पिला सकते हैं, आप ठाकुर जी की जो चाहे सेवा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने ठाकुर जी ले लिया और सोच लिया ये तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, तो हम जैसे चाहे वैसे रख लेते हैं। आप गंदे हाथ हैं तभी आप ठाकुर जी को भोजन कराने चल दिए, आपके अपने हाथ भी नहीं धुले और आप ठाकुर जी को भोजन करा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे भगवान भी हैं और हमारे रिश्ता भी हमारा इससे है। आपने ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने पीड्स में पहले अपनी सफाई करनी है, अपने अच्छे से साफ करना है, अपने हाथ पांव भी साफ करने हैं। जितनी बार आप ठाकुर जी के, ये तो आपके वश में है ना, जो आप अपनी सफाई कर सकते हैं। चलो माना कि ठाकुर जी का ये देना है कि ये पीड्स हमारे वश में नहीं है, ये तो इन्हीं की मर्जी से हमें आते हैं और इन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। लेकिन सफाई तो हमारे हाथ में है, वो तो हम कर सकते हैं, वो तो हम करनी चाहिए। पहले हम अपने शरीर की सफाई कर ले और फिर अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। चलो बच्चे हैं, बच्चों को तो पता नहीं होता कि ठाकुर जी को उठाना है या नहीं उठाना है, वो तो बच्चे हैं, वो तो बच्चों को तो माफ भी हो जाता है। लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें तो सब कुछ पता है, हमें सद्बुद्धि भी है, बुद्धि दी हुई है। कान्हा जी ने हमें इतनी बुद्धि दी हुई है कि हम अपनी साफ सफाई तो खुद कर सकते हैं। पैड्स में भी आप अपने पैड्स बदल कर चेंज करके फिर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। पीड्स में भी ठाकुर जी की सेवा होती है, लेकिन हमें खुद अपनी सफाई करनी है, हमें अपनी सफाई का ध्यान रखना है। फिर हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, चाहे वो वस्त्र सेवा हो, इत्र सेवा हो, भोजन सेवा हो, कुछ भी सेवा हो, फिर हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। फिर कोई मनाही नहीं है ठाकुर जी से। अगर हम पीड्स, हमारा पैड भरा हुआ है और हम ठाकुर जी के पास जाएंगे, तो इसमें तो हमें ठाकुर जी खुद भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। हम ये थोड़ी करेंगे कि हम सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी फिर ये नहीं देखेंगे कि हम सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर तो ठाकुर जी हमें और पाप लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है हमें पीड्स में ठाकुर जी की सेवा करने से पहले हमें खुद के शरीर की सफाई करनी है, खुद का पहले ध्यान करना है। अच्छे से सफाई साफ करके हम फिर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।